आओ फौजी साहब आओ राजे भरावा गन्ने रखने बंदे थैंक यू सर पूरा ये सारा कुछ जो भी घटना हुई पूरा ब्रीफ किया उसके बाद पहला नंबर जिन्हें बंदे ने बेअदबी की है वो पर FIR रजिस्टर्ड हुई है बट वो विदेश का केस लाया जाए और उसी बंदे की जल्द को जल्द फड़िया जाए। नोटिस साढ़े जो ले आई ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टिगेशन चला रही है। जय भीम जय भारत। आज यहाँ आपको मैं बता दूं कि बनी में एक बहुत ही दुखद समाचार कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हमें एक समाचार मिला जिसमें कि कुछ 3-4 महीने पहले हमारे डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो एक स्टैचू था उसको इंस्टॉल करवाया गया था, जो कि इस चीज़ का अभी तक इनॉग्रेशन भी नहीं हुई थी। आज हमें पता चला कल कि किसी ने कोई शरारती तत्व थे जिन्होंने वहाँ पे उसको मैनली की, उसके साथ उसका जो तोड़ा गया है उसे, वो बेअदबी जो बाबा साहब के स्टैचू के साथ है वो नहीं बख्शी जाएगी। आप उस शख्स का आप सोचिए क्या औरा रहा होगा जो आज तक लोग उनका स्टैचू तोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं बाबा साहब की बेअदबी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके माध्यम से अभी हम लोग यहाँ पे DC साहब से मिले, एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें कि हमारी डिमांड है कि जो रेस्टोरेशन वर्क वहाँ पे कराया गया है बाबा साहब के स्टैचू का, वो सिर्फ रेस्टोरेशन ही ना रहे, उसमें हम लोग जो बाबा साहब का स्टैचू है उसको रिप्लेस कराएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसमें नाकाम रहेगी तो हम लोग अपने लेवल पे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है हम अपने लेवल पे वो स्टैचू को रिप्लेस कराने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन DC साहब ने आश्वासन दिया है कि वो स्टैचू रिस्टोर ही नहीं उसको रिप्लेस भी करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे लाइटिंग और उसकी सिक्योरिटी का जो पूरा पुख्ता इंतज़ाम किया जाएगा। और उसके साथ साथ जिस 20 शख्स ने ये घिनौना कार्य किया है उस पर पुरजोर जो है वो सख्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन लॉ के अंदर जो भी कार्रवाई होती है वो पूरी की जाएगी। मैं आपके माध्यम से बता दूं जो भी वो शख्स है, अगर वो पुलिस उसको हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अरेस्ट नहीं करती है, एक टाइम बिंग है, अगर उसके बाद वो पब्लिक को या हमारे किसी संगठन को या किसी हमें पता चलता है कि जिस शख्स ने वो करा है उसकी जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की और डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट की रहेगी। मैं ताराचंद ललोत्रा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महाशा सदर सभा कठुआ। ये जो कल घटना घटी है मैं इसकी निंदा करता हूँ क्योंकि बाबा साहब की देन है। जो आज जो दरवाज़ा कानून का खुलता है बाबा साहब की देन से खुलता है। अगर उनके साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो हम लोगों के साथ क्या होगा? कौन सी एलिमेंट है ये? क्या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक पता नहीं चला है? अभी तक बंदा सलाखों के पीछे होना चाहिए था। और एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, हम लोग सुबह से इकट्ठे हुए हैं, कल परसों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सभी समाज के जो पार्टियाँ बनी हुई है, धर्म के जो भी ठेकेदार बने, आज यहाँ कोई नहीं है। बाबा साहब के साथ अगर ऐसा हुआ उनका भी काम बनता था आने का, उनके लिए भी वही कानून लागू है जो हम लोगों के लिए है। तो ये उसकी मैं निंदा करता हूँ और मैं अपने कठुआ के आगे अपील करता हूँ कि अपने कठुआ को एक साथ मिलजुल के लेके चले। जो वारदातें हो रही है वो ठीक नहीं है। इन वारदातों पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं अपील करता हूँ कि वो संज्ञान ले, क्योंकि ये ठीक नहीं है। ये माहौल हमारा ख़राब, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी यही हाल रहा तो। कल शाम को हमें पता लगा था कि बनी में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का एक स्टैचू वहाँ पे रखा गया था पार्क में, तो वहाँ पे उसको कुछ डैमेज हुआ। तो इमीडिएटली हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस वहाँ पे पहुँचे थे। तो देखा गया कि ये जो स्टैचू है ये फ्लड्स के पहले वहाँ इंस्टॉल हुआ था और अभी इसको अनवील नहीं किया था, वर्चुअली ये रैप्स में था। और प्रीलिमिनरी जो इनपुट्स आ रहे हैं उससे ये लगता है कि शायद फ्लड्स के कारण इसको कोई डैमेज हुआ जो ये निकल गया उससे अभी, और आस-पास इसका जो अनरैपिंग हुई। दूसरा, हम रूल आउट ये भी नहीं कर सकते किसी ने शरारत की होगी, उसके लिए इमीडिएटली FIR लॉन्च की गई है। जो टेम्परेरी उसको हम स्टैचू को रिस्टोर कर सकते थे वो कर दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन इसको पूरी तरह से देख रही है कि जो प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अगर किसी ने इसको हार्म करने की कोशिश की है तो उसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं, कोई ऐसी वेज क्रिएट करना डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, तो जो हम होने नहीं देंगे। और उसी के चलते आपने देखा एक डेपुटेशन यहाँ पे मिला था, उन्होंने मेमोरेंडम दिया और मैं उनके इमोशंस की भी कदर करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम ऐसी ताकतों के आगे नहीं झुकना चाहते और हम ये भी नहीं चाहते कि उनको जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं वो हम अचीव होने दें।
तो मैं आपके माध्यम से कठुआ वासियों को ये भी कहूँगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक वो सिंबल हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमें उन्हीं के पे पहला ध्यान जाता है। तो ही इज़ रिस्पेक्टेबल टू एवरीबॉडी अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द कास्ट्स। तो इसको कोई भी अगर ऐसी फोर्स आती है तो उसकी आप बातों में ना आए। हम अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एसएसपी मैडम भी बड़े पर्टिकुलर हैं इसके लिए, और जो वहाँ मौके पे जो पुलिस है वो भी कल से ऑलमोस्ट वहाँ पे गए हैं, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाएगा कि कौन लोग वहाँ पे अगर कोई मिसक्रिएंट्स ऐसे थे, और इवन अदरवाइज़ हमें इसको रिस्टोर करेंगे जो उसके डैमेजेस हुए प्रॉपरली, और जो फॉर्मली उसको अभी तक लॉन्च भी नहीं, अनवील भी नहीं किया गया था, वो भी नियर फ्यूचर में हो जाएगा। जो वहाँ पे लोग हैं जिनके एफर्ट से ये वहाँ तक स्टैचू वहाँ पे पहुँचा था, ये मूर्ति, और उनके साथ डिस्कस करके तो प्रॉपर एक डेट डिसाइड करके इसको अनवील किया जाएगा।